Assalamu alaikum. This is our class of discrete structures section 2D evening section. We are going to have consecutive two classes from now to 9 p.m. evidently. If the break अगर हम break को थोड़ा सा पहले accommodate कर लेते हैं then we can end the class a little early as well. Alright, Assalamu alaikum, welcome back. This is our class of discrete structures section 2D evening first session of today. आज हमारी दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की एज वी हैड प्लान्ड अर्लियर. आई वाज थिंकिंग शायद हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं एंड आई हैड टू टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाउ, बट मैंने दोबारा अभी टाइम टेबल चेक किया जो कि मैंने अभी आपको शेयर किया था. सो वी नाउ हैव डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स टू कंसेक्टिव क्लासेस टुडे एंड देन कंटिन्यू करते हैं उसको. बाकी भी ज्वाइन कर लें. आई थिंक लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैं ज़रा उसको भी वेरीफाई कर लूँ. आप भी ज़रा बता दें, आवाज़ का बता दें काइंडली. आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, कोई नॉइज़ वगैरह है तो प्लीज़ बता दें मुझे मैसेज करके. जी वेलकम बैक. होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप तक. स्क्रीन भी होपफुली आप तक शेयर्ड होगी. एंड आई रिमेंबर कि हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन ऑन ए सेट. यानी कि किसी एक सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर जो रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे थे. और उस पर हमने रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव का डिफरेंस हमने डिटेल में देखा है. सिमेट्री और एंटी सिमेट्रिक के ऊपर हम बात कर रहे थे. आज यहीं से बात को मैं दोबारा पिकअप करता हूँ. अच्छा, ये याद रखें कि आपकी जो स्लाइड्स हैं इनके अंदर एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और वो डेफिनेशंस सुनकर समझकर आप एग्जैक्टली ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का मतलब है क्या. बट मैं अपने लेक्चर में आपको चाहता हूँ कि उस तरह से हमेशा आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली जब से हमने फंक्शनल रिलेशंस स्टार्ट किए हैं, कि मैं आपको समझाता इस तरीके से हूँ जिसमें हम अपनी नेचुरल लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं. सिंपल समझने के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि आपको यूजुअली बुक्स के अंदर नहीं मिलते हैं. जिस तरह सिमेट्री को मैं दोबारा समझाता हूँ उसी तरह जिस तरह मैंने पहले समझाया था. वो ये कि सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि से 5 6 एग्जिस्ट कर रहा है तो 6 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए लाजमी. 5 6 है तो 6 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. 7 5 है तो 5 7 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए. कभी ऐसा नहीं हो कि भाई एक ऑर्डर्ड पेयर भी अगर ऐसा मिल गया ना मुझे कि फॉर एग्जांपल 3 7 है लेकिन 7 3 नहीं है, तो फिर मैं उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहूँगा. ये है एक सिमेट्रिक रिलेशन. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट ना करता हो. ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी अबाउट दैट. सो लाइक आई सेड कि अगर हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो आई विल कॉल दैट कि भाई दिस इज़ एक्चुअली असिमेट्रिक रिलेशन. बट लेट सपोज अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर किसी एक का भी उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आई विल से दैट दैट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, बेशक सब ऑर्डर्ड पेयर्स के उलट एग्जिस्ट कर रहे हों. एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए. अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं इसकी लेता हूँ. नोटपैड के ऊपर सेट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ को मुझे समझाना है जो कि एक थोड़ी सी टिपिकल चीज़ हो जाएगी जब मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ आऊँगा. तो जस्ट लुक एट some of the relations I am writing on mute, and then we will talk about that.
या सो डेफिनेशन आपके सामने है। बेशक आप उस पिछली डेफिनेशन को देखकर समझ सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी बेटर एज वेल। बट अगर आपको पिछली डेफिनेशन समझ कर नहीं आ रहा और सिर्फ मेरी बात सुनकर अगर कोई बात समझ में आ रही है, जो कि मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कर रहा हूँ, तो मैंने ये कहा है कि भाई एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का बिल्कुल उलट मौजूद ना हो, यानी कि हर कोई एक ऑर्डर पेयर भी अगर ऐसा है जिसका उलट मौजूद ना हो, तो मैं उसको सिमेट्रिक नहीं कहूँगा। एंटी सिमेट्रिक पे जब हम आते हैं तो एंटी सिमेट्रिक हम ऐसे ऑर्डर पेयर को कहते हैं जिस ऑर्डर पेयर में किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अब R1 और R2 हैं, आप ज़रा इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बताएं, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यस प्लीज़, एनीवन। द क्वेश्चन इज स्टिल हियर कि R1 सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, R2 सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। इट इज़ सिमेट्रिक। इट इज़ वॉट 133 कह रहे हैं कि दोनों सिमेट्रिक हैं, बट 135 का जो जवाब है वो कह रहे हैं कि इट इज़ सिमेट्रिक। R1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, 135 इज सेइंग दैट R1 इज सिमेट्रिक एंड 133 इज सेइंग कि दोनों सिमेट्रिक हैं, विच मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि R1 में 004 का भी यही आर्ग्यूमेंट है कि दोनों सिमेट्रिक हैं, यही ओपिनियन है, सॉरी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने ये कहा कि सिमेट्रिक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। सो 4 7 की अगर हम बात करते हैं तो 4 7 का उलट है या नहीं। लेट्स ट्राई टू लुक फॉर 7 4 एंड यस इट इज़ हियर। 8 5 की बात करते हैं तो 8 5 का उलट है या नहीं। लेट्स ट्राई टू लुक फॉर 5 8, यस इट इज़ हियर। नेक्स्ट पे आते हैं 5 8, क्या 8 5 का उलट है। यस 8 5 है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं 7 4, क्या इसका उलट है 4 7। तो यस आई विल कॉल दिस रिलेशन अ सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट अबाउट एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक। आपका जवाब सिमेट्रिक का ही आया है फिलहाल, एंटी सिमेट्रिक का नहीं आया है। R2 को चेक करते हैं, R2 सिमेट्रिक है या नहीं। तो 5 6 का उलट है या नहीं। 5 6 का उलट विच मीन 6 5 इस रिलेशन का हिस्सा है या नहीं है। 6 7 यानी 7 6 इस रिलेशन का हिस्सा है या नहीं। 7 6 भी है। 6 5 यानी 5 6 इस रिलेशन का हिस्सा है या नहीं है। 7 6 यानी 6 7 इस रिलेशन का हिस्सा है या नहीं। 7 7 यानी 7 7 इस रिलेशन का हिस्सा है या नहीं, तो ये भी है, विच मीन्स कि R2 भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक की अब डेफिनेशन ज़रा गौर से सुने। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, किसी का भी उलट एग्जिस्ट। इस डेफिनेशन को मैं 1 मिनट के लिए छुपा रहा हूँ और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे ज़रा देख के बताएं कि R1 और R2 में से कौन सा सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है, या दोनों ही एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं। बस मुझे ये बताएं एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक कि भाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस रिलेशन में। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन विच ऑफ R1 और R2 और बोथ आर एंटी सिमेट्रिक।
हाँ जी जनाब, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। व्हाई इज़ दैट? R1 और R2 में से कौन सा एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक कौन सा रिलेशन है? हो सकता है दोनों ही हो सकता है कोई भी ना हो सकता है कोई एक हो। सो टेल मी कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है R1 और R2 में से? एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैं अपनी तरफ से दोबारा दोहरा देता हूँ। एंटी सिमेट्रिक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। किसी एक का भी कर रहा होगा तो मैं कहूँगा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सो 133 का भी जवाब आया है कि कोई भी नहीं है, R1 भी नहीं है एंटी सिमेट्रिक और R2 भी नहीं है एंटी सिमेट्रिक। मैं एक और रिलेशन लिखता हूँ और ज़रा बताइएगा कि वो एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है या दोनों हैं। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे एक और मैं रिलेशन को चेक करना चाह रहा हूँ। एक रिलेशन अभी लिखता हूँ मैं। कीप योर आइज ऑन द स्क्रीन। ज़रा गौर करके अच्छी तरह से समझ के दोबारा मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। एंटी सिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें किसी का भी उलट मौजूद नहीं हो। सो अब मुझे बताएं R3 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? R3 सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, दोनों हैं। R3 की प्रॉपर्टी के बारे में ज़रा मुझे बताएं। इन सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक कहते हैं 004 एंटी सिमेट्रिक। सो 133 कह रहे हैं सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, और 004 का इससे पहले जवाब आ गया था। आई थिंक उन्होंने वो लिखना चाह रहे हैं एंटी सिमेट्रिक। 004 कह रहे हैं एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। 133 ये कह रहे हैं। 133 मुझे पहले ये बताएं सिमेट्रिक कैसे है ये? वाई डू यू थिंक दैट R3 इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन? आर्गूमेंट दें। ओके 7 है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक अगर हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। हर ऑर्डर्ड पेयर का। 7 आपने जो लिखा है वो आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि उसका उलट मौजूद है। चलें ठीक है, मौजूद है। 3 4 का कहाँ है? 6 5 का कहाँ है? मुझे नहीं नज़र आ रहा उनका, तो मुझे किसी एक का भी नज़र नहीं आएगा तो मैं उसको सिमेट्रिक नहीं कह सकता। फिर सिमेट्रिक सिर्फ तभी कहूँगा जब सब के उलट एग्जिस्ट करें। सो आई डोंट थिंक कि ये सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक के आर्गूमेंट दें। एंड एंटी सिमेट्रिक क्यों कह रहे हैं कि आप एंटी सिमेट्रिक है? 133 और 004 दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है और पूरी क्लास से भी क्वेश्चन है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो दें और फिर उसकी वजह बताएं कि क्यों आप ये समझते हैं कि 004 और 133 स्पेसिफिकली कि R3 जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन में दोबारा दोहरा देता हूँ। एंटी सिमेट्रिक इज़ अ रिलेशन जो कि जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट ना करता हो। Why do you think that R3 is an anti-symmetric relationship? Oh, sorry, relation. 004 का जवाब है इसमें कोई भी नहीं है ऑर्डर पेयर रिपीट, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है। रिपीट नहीं है। आई थिंक आप ये कह रहे हो कि इसका रिवर्स नहीं है, किसी का भी रिवर्स नहीं है, इस वजह से आप इसको एंटी सिमेट्रिक कह रहे हो। एंटी सिमेट्रिक की यही है डेफिनेशन कि किसी भी ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो 004 सही कह रहे हैं कि किसी का भी ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से हम इसको एंटी सिमेट्रिक कहेंगे।
लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, और मुझे ज़रा ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर नज़र आ रहा है जिसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो है ये वाला ऑर्डर पेयर। सोचें ज़रा इसके बारे में 1 मिनट के लिए ख़ुद, क्योंकि मुझे इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है हमेशा से। सो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा आर्ग्यूमेंट सही है या गलत, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मुझे उलट नज़र आ रहा है R3 के अंदर। तो एंटीसिमेट्रिक तो तब होता है जब किसी का भी रिलेशन उलट ना होता, किसी भी ऑर्डर पेयर का उलट ना होता, लेकिन मुझे इस सेलेक्टेड ऑर्डर पेयर का उलट नज़र आ रहा है R3 में। सो शुडंट आई से कॉल इट नॉट एंटीसिमेट्रिक? नहीं, अगर आप इसको ऐसा समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने सिमेट्रिक भी सही नहीं समझी। हमने ये नहीं कहा था कि उसका उलट डिफरेंट मौजूद होना चाहिए, हमने सिर्फ ये कहा था उसका उलट हो के जो ऑर्डर पेयर हो वो उस रिलेशन में होना चाहिए, ये बात की है हमने। हमने ये नहीं कहा कि वो इससे अलग हो, हमने सिर्फ ये कहा है कि उलट एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिलेशन में। जैसे कि अब मैं मेरा अपने आर्ग्यूमेंट को दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी डेफिनेशन ये थी कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट अगर मैं कर दूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस रिलेशन में, तब मैं एंटी सिमेट्रिक कहूँगा। सिमिलरली सिमेट्रिक में मैंने ये कहा कि भाई सिमेट्रिक में उसको कहूँगा जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करता हो। तो अगर मैं इसमें आता हूँ ना, R2 को आपने क्यों कहा था सिमेट्रिक? अगर आप इसको एंटी सिमेट्रिक कह रहे हैं कि भाई 7 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा अलग, तो फिर आपने R2 को सिमेट्रिक भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि R2 में भी फिर आप ये कहते हैं कि यार 7 एक ऐसा है जिसका उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने यहाँ कहा था कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आपने कहा था 6-7 का भी कर रहा है, 5-6 का भी कर रहा है, 6-5 का भी कर रहा है, 7-6 का भी कर रहा है, और आपने कहा था 7-7 का भी कर रहा है। हमने पूछा था कहाँ कर रहा है, तो आपने कहा था इसको आप उलट करें तो 7-7 बनता है और वो R2 का हिस्सा है, इस वजह से R2 सिमेट्रिक है। सिमिलरली यही लॉजिक हम R3 में भी लगाएंगे और हम कहेंगे कि R3 अगर मैं एंटी सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो उलट है वो नहीं होना चाहिए आपके R3 में। तो भाई 6-5 का उलट मैं निकालता हूँ, 5-6 निकलता है, मैं R3 को देखता हूँ मुझे 5-6 नज़र नहीं आता, मैं कहता हूँ ओके यहाँ तक तो एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन फिर मैं अगले ऑर्डर्ड पेयर पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ 3-4 का उलट, आई थिंक 4-3, मैं चेक करता हूँ R3 में 4-3 है, नहीं है, मैं कहता हूँ ओके अभी तक भी एंटी सिमेट्रिक है मेरा रिलेशन। फिर मैं अगले ऑर्डर पेयर पर जाता हूँ, मुझे मिलता है 7-7, और मैं इसका उलट करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसका उलट होगा 7-7। फिर मैं R3 को सर्च करता हूँ क्या 7-7 है, तो मुझे मिल जाता है। यानी कि जब मुझे ऑर्डर्ड पेयर का एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिला इसका रिवर्स भी है, बेशक वो सेम ही ऑर्डर पेयर हो लेकिन उसका रिवर्स है, तो मैं इसको एंटी सिमेट्रिक कहूँगा। बात मैंने यहाँ पर तभी स्टार्ट की थी जब मैंने आपको कहा था कि मुझे थोड़ा सा और कंफ्यूज करना है इस चीज़ के अंदर आपको, क्योंकि बजाय इसके कि आप जब खुद एक्सरसाइज कर रहे हो तब जाकर कंफ्यूज हो, मैं यहाँ पर कंफ्यूज करके आपको बड़े सिंपल लफ्ज़ों में अब समझाने लगा हूँ। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना करे सिवाय उनके जो सेम है, कि भाई उनको हटा के, जिसमें सेम मेंबर्स हैं ऑर्डर पेयर में, उनको हटा के और किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर सेम वाला ऑर्डर पेयर होगा तो उसका उलट तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि भाई एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि किसी का भी उलट ना हो, एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो डिफरेंट मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका उलट नहीं होना चाहिए। सेम वाले का उलट बेशक हो, 7-7 का उलट 7-7 बेशक हो, जो कि होता है ऑब्वियसली, 4-4 का उलट 4-4 बेशक हो, 3-3 का उलट 3-3 बेशक हो। अब देखो अगर आप इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हो ना कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि 7-7 दोबारा से अलग एग्जिस्ट कर रहा हो, आप अगर ये कहते हो कि यार ये अलग एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसको काउंट करूँगा, तो इस आर्ग्यूमेंट को मैं यहीं पर आपको रोक दूंगा और मैं आपको कहूँगा कि भाई बाकी सब छोड़ो, सेट की डेफिनेशन दोहराओ। सेट क्या होता है, कोई याद दिला सकता है मुझे? सेट में दो प्रॉपर्टीज़ हमने कहा था, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेट के मेंबर्स में, बताएं ज़रा जल्दी से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो?
एक मैं बता देता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी ये है कि अनऑर्डर्ड होते हैं मेंबर्स, सेट के मेंबर्स अनऑर्डर्ड होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? किसी को भी नहीं पता सेट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? मोर प्रिसाइजली सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन अ मेंबर ऑफ बी। नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा, कहीं से कॉपी पेस्ट करके शायद आपने ये लिखा है। मैंने ये नहीं पूछा कि दो मेंबर्स सेट्स इक्वल कब होते हैं। मैंने ये बोला है कि सेट क्या होता है। सेट में दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि सेट के मेंबर्स अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि आप 5 3 लिख दो, 5 3 4 लिख दो, या 4 3 5 लिख दो, या 3 5 4 लिख दो, आप बेसिकली एक ही सेट की बात कर रहे हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सेट की? सेट के मेंबर्स में एक और बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे चला गया हूँ। सेट की डेफिनेशन, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश एंड डैश ऑब्जेक्ट्स। पहली डैश में आएगा अनऑर्डर्ड, और दूसरी में क्या आएगा? set is a collection of dash and dash objects. Set is a collection of unordered and dash objects. चलिए जी, I will fill that out for you. A set is a collection of unordered and distinct objects, and I am saying that अगर आप ये कहते हैं कि 7 7 का उलट तब एग्जिस्ट करेगा जब एक और 7 7 भी हो, तो बेसिकली आप सेट की प्रॉपर्टी सेट की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सेट में एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिख सकते, बेवकूफ़ाना हरकत है ये। सो आई विल जस्ट से कि 7 7 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है अगर 7 7 खुद एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज़ इनफ टू क्लेम दैट देयर इज़ द रिवर्स ऑफ 7 7 एग्जिस्टिंग इन R3। सो अब मैं आपको उस रिलेशन के ऊपर ले आता हूँ जो कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और अब तीन तरह के रिलेशन हैं, एक है सिमेट्रिक, एक है एंटी सिमेट्रिक, और एक है एसिमेट्रिक। ये तीन रिलेशंस हैं, ज़रा गौर से समझ लें। इन तीनों को कंफ्यूज करेंगे आपको आगे जाके, वरना अगर आज नहीं समझे आपने तो या वीडियो देख के होपफुली अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट आई एम थिंकिंग कि आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक मेरी एक्सरसाइज के साथ जवाब नहीं देंगे, आई डोंट थिंक कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अनलेस ऑफ कोर्स आप जाकर 1.5 घंटे की क्लास के बाद आप अलग से 2 घंटे 3 घंटे अपनी एक्सरसाइजेज में लगाएं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। सिमेट्रिक रिलेशन, अगेन मैं डेफिनेशंस के ऊपर फ़िलहाल नहीं गया हूँ अभी तक। अभी मैं सिर्फ आपको अपनी ज़ुबान उर्दू में समझा रहा हूँ कि भाई कैसे जांचना है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तीन अलग अलग रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। सिमेट्रिक तब होगा जब हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करता हो, यानी अगर मैं कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट और ऑर्डर्ड पेयर उठाऊँ, लेट्स से कोई भी बीच में से ऑर्डर्ड पेयर उठाता हूँ 5 6, तो उसका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए 6 5। अगर मैं कोई ऐसा ढूंढ के दे दूँ उस, या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है R1 में जिसका उलट ना हो, तो फिर मैं उसको सिमेट्रिक नहीं कहूँगा। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट होना चाहिए। अब बात करते हैं 7 7 की। तो भाई 7 7 है तो मैं क्या काउंट करूँगा कि उसका ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? यस, काउंट करें, उलट लें और ढूंढें, देखें वो उस ऑर्डर्ड पेयर में है या नहीं। तो जब आप 7 7 को उलट करते हैं तो उलट होकर दोबारा वो 7 7 बन जाता है, और जब आप उसको ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो उस ऑर्डर्ड पेयर उस सेट में होगा। तो 7 7 का तो उलट बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट कर ही रहा है, यानी सेम एलिमेंट्स वालों का तो एग्जिस्ट करेगा ही।
हम अलग वालों को चेक करेंगे। चेक करना चाहें तो आप सेम वाले को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे थिंकिंग ये होनी चाहिए कि भाई उसका उलट करें और फिर उसके उलट से जो रिज़ल्ट निकला है उसको ढूंढें, मिल जाएगा ऑब्वियसली वो आपको। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करता हो। एंटी सिमेट्रिक में आते हैं। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट नहीं होना चाहिए, कोई एक भी ऐसा ना हो जिसका उलट एग्जिस्ट करता हो। रिपीटिंग, एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उलट एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ उनका एग्जिस्ट करे जिस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों मेंबर्स सेम है। यानी 7 का अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट्स ओके, क्योंकि 7 इज 7 इक्वल, दोनों चीज़ें सेम है। विच मीन्स कि आप सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर को निकाल कर, क्योंकि उनका तो उलट एग्जिस्ट करेगा ही, आप बाकियों को देखें, उनका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक का भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे मेंबर्स के जो सेम नहीं हैं फिर भी उनका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। एंटी सिमेट्रिक वो होगा जिसमें किसी भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, डिफरेंट मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट ना करे, किसी का भी ना करें। जैसे कि R3 की मैं बात करूं तो इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें सेम वालों के अलावा 7 को हटा दें, उसके अलावा ना ही 6 5 का उलट है, ना ही 3 4 का उलट है, किसी का भी उलट नहीं है। अगर उलट है तो सिर्फ उसका है जिस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों मेंबर सेम है। ये है प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक की। अब एसिमेट्रिक के ऊपर आते हैं। एसिमेट्रिक ये कहता है कि सेम हो या डिफरेंट हो, किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। यानी R3 एंटी सिमेट्रिक तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक ये कहता है किसी का भी उलट ना हो, वो इसकी जान भी नहीं छोड़ता जिसमें सेम ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट्स हैं, वो इसकी जान नहीं छोड़ता। एंटी सिमेट्रिक कह देता है, इसको छूट दे देता है कि ठीक है सेम वाला बेशक पड़ा रहे, डिफरेंट वाले का उलट नहीं होना चाहिए। ये है एंटी सिमेट्रिक। लेकिन सेम वाले का भी अगर उलट चेक करने आप लग जाएंगे, भाई नहीं उसका भी उलट नहीं होना चाहिए, तो अब बेसिकली अब आप एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहे। अब ज़रा आते हैं दोबारा इसकी डेफिनेशंस पे, और ज़रा गौर से इसकी डेफिनेशंस देखिएगा और आपको होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा एक ही स्लाइड में अगर मैं दिखा सकूं आपको, ये 3 रिलेशन हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये है डेफिनेशन। सुने अब, अ रिलेशन R ऑन सेट A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक अगर A के मेंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू हो। अब ये चीज़ क्या है? ये एक कंडीशन है, जो ऑर्डर्ड पेयर इन कंडीशंस पर पूरा उतरेंगे वो आपके रिलेशन में होने चाहिए। तो हम कह देंगे अगर सब ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मैं कह दूंगा कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे कि मैं R1 की बात करता हूँ 4 7, तो 4 7 अगर यहाँ आता है यानी कि B की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 7, तो यहाँ पर ये कंडीशन बेसिकली ये कह रही है कि अगर आपके पास 4 7 है रिलेशन का मेंबर, तब ही 7 4 भी होना चाहिए, उसके अलावा 7 4 नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि 4 7 नहीं है और 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है बाय कंडीशनल, कि भाई अगर 4 7 है देन एंड ओनली देन 7 4 होना चाहिए, 7 4 इसके अलावा नहीं होना चाहिए। यानी कि बात वही है कि अगर 7 4 है सिर्फ तब ही 4 7 होना चाहिए। यानी कि दोनों साइड से आप इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। बड़ी इसकी एक तरह से खूबसूरती ये है कि बाई कंडीशनल आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, बाई कंडीशनल दोनों तरफ से काम करता है। ये कंडीशन भी है और कंक्लूजन भी है, ये कंडीशन भी है और कंक्लूजन भी है, प्रेमिस भी है और कंक्लूजन भी है, प्रेमिस भी है और कंक्लूजन भी है। यानी कि इट इज़ द सेम थिंग एज ए बी इज़ मेंबर ऑफ आर, देन एंड ओनली देन बी ए इज़ मेंबर ऑफ आर। और जो खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है एक्चुअली कि उलट 7 4 का उलट एग्जिस्ट करे तभी 4 7 होना चाहिए, या 4 7 का उलट एग्जिस्ट करे तभी 7 4 होना चाहिए। दीज आर द सेम सिनेरियोज। एक ही बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, अलग तरफ से कान पकड़ रहा हूँ सिर्फ।
सो क्या सिमेट्रिक की क्या रिलेशन, क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तभी उसका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ उसका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये है सिमेट्रिक, विच मीन्स इसको मैं आम ज़बान में ये कह रहा हूँ कि हर ऑर्डर पेयर का उलट होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ज़रा देखें, और वो ये कह रहा है कि ऑर्डर पेयर के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस कंडीशन को ज़रा एनालाइज करें, और इस कंडीशन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये, या फाइनल हिस्सा ये है कि ये इम्प्लीकेशन है, इफ़ देन, इसमें बाय कंडीशनल नहीं है, इट इज़ जस्ट इफ़ देन। और इफ़ में ये चीज़ है, कर्सर को अगर फॉलो करें तो ये चीज़ है इफ़ में, इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है। इफ़ में क्या है, दो चीज़ें हैं, उन दोनों के दरमियान कंजंक्शन है, यानी एंड है। पहली कंडीशन क्या है कि ए बी मेंबर होना चाहिए आर का, और बी ए बी मेंबर होना चाहिए आर का। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 4-7 मेंबर है आर का और साथ ही साथ 7-4 भी मेंबर है आर का, तब क्या होना चाहिए कि 7 और 4 को बराबर होना चाहिए। और से सुने अब ये बात, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर और दूसरा मेंबर बराबर हैं। अगर ऐस ये कंडीशन कहाँ फॉल्स होगी, मैं आपको ये बताता हूँ। ये कंडीशन कहाँ फॉल्स होगी, जब ये चीज़ ट्रू हो और ये a इक्वल टू बी फॉल्स हो। यानी कि फॉर एग्जांपल 7-4 हो ट्रू, 4-7 भी हो ऑर्डर पेयर में, उसमें रिलेशन में ट्रू, यानी कि 7-4 और 4-7 दोनों चीज़ें हों एंड ये चीज़ ट्रू हो और ये फॉल्स हो, यानी कि 7 इक्वल टू 4 फॉल्स है। आम लफ्ज़ों में एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर्स सेम हैं, जैसा कि R3 के केस में हो रहा है। हमने कहा कि R3 एंटी सिमेट्रिक है। क्यों कहा हमने कहा R3 एंटी सिमेट्रिक है इस वजह से क्योंकि कोई जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों मेंबर्स सेम है। 6-5 का तो उलट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3-4 का तो उलट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब भी उलट एग्जिस्ट कर रहा है 7-7 का जैसे कर रहा है एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि a इज़ इक्वल टू बी, 7 इज़ इक्वल टू 7। अदरवाइज़ कभी ऐसा ट्रू नहीं हो रहा कि भाई उलट एग्जिस्ट करे और a b के बराबर ना हो, कि भाई 3-4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 3-4 के बराबर नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये एंटी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कह रही है ज़रा देखें। थोड़ी स्लाइड्स स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल, वापस आता हूँ इसके ऊपर। एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है। और इसमें क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ए बी अगर है आपके रिलेशन का मेंबर तो बी ए नहीं होना चाहिए आपके रिलेशन का मेंबर, दैट्स इट। यानी कि देयर इज़ नो एक्सेप्शन फॉर सेम मेंबर्स। तो जो बात आप पहले कह रहे थे कि भाई 7-7 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा था नहीं कर रहा है, तो कर तो रहा है लेकिन वहाँ पर छूट आपको एंटी सिमेट्रिक दे रहा है कि ठीक है सेम वालों का एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन बाकियों का नहीं करना चाहिए, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन ए सिमेट्रिक कह रहा है नहीं, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए व्हाटसोएवर। यहाँ पर वो इस बात की छूट नहीं दे रहा कि सेम एलिमेंट्स हो तो उसको छोड़ दें। तो अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं R3 को अब चेक करूँ तो मैं कहता हूँ 6-5 है, 5-6 है, नहीं है, कंडीशन इज़ ट्रू। 3-4-4-3 है, नहीं है, कंडीशन इज़ ट्रू। अभी तक की कंडीशन ट्रू है कि दिस इज़ एन एसिमेट्रिक रिलेशन। 7-7 को जब मैं चेक करता हूँ तो मैं कहता हूँ 7-7 का उलट है 7-7, मैं चेक करता हूँ है या नहीं तो मुझे मिल जाता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन एक ऑर्डर पेयर के लिए फॉल्स हो गई। यानी कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया जिसमें 7-7 भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका उलट यानी 7-7 भी एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि ये कंडीशन ये कह रही है कि 7-7 अगर मेंबर है तो फिर उसका उलट 7-7 नहीं होना चाहिए मेंबर। तो इसका मतलब है दिस रिलेशन इज नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। नाउ दिस रिलेशन इज एन एसिमेट्रिक रिलेशन। अब ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस, ये एंटी सिमेट्रिक भी है क्योंकि इसमें सेम वालों के अलावा किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उलट। अब ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पर तो सेम है ही नहीं, तो ओके नहीं है, प्रेमिस अगर ट्रू नहीं होती है तो हम अपनी बात को हमेशा ट्रू कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे आप 7-7 को रखेंगे ही नहीं तो इसका मतलब मेरी बात तो अब भी ट्रू है, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ
अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों से, एक्सरसाइजेस से आपको ये समझ में आएगी बात कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो से एंटी सिमेट्रिक भी होगा, या एंटी सिमेट्रिक है तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, या एसिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये आपने एक्सरसाइजेस करके खुद समझना है कि कहीं ना कहीं तो ऐसी लिमिट है। जिस तरह एक लिमिट में आपको समझा देता हूँ कि अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सिमेट्रिक केस का मतलब है और ऑर्डर पेयर का उलट मौजूद है, और एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक तकरीबन सेम चीज़ें हैं, और उन दोनों में एक कंडीशन तो है ही कि भाई किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए, राइट। सो अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ही नहीं होगा, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। एक रिलेशन में ऐसा लिख सकता हूँ जो कि सिमेट्रिक भी हो और एसिमेट्रिक भी हो, सॉरी एंटी सिमेट्रिक भी हो। ये रिलेशन देखें ज़रा, एक ही ऑर्डर पेयर है इसमें। ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक भी है, क्योंकि इसके हर ऑर्डर पेयर का उलट मौजूद है, 7 7 का उलट मौजूद है 7 7। सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा था, किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एग्जेम्प्ट कर रहा था उनको जिसमें सेम है। तो भाई इसमें भी किसी का उलट मौजूद नहीं है, जिसका मौजूद है वो मेंबर्स ही सेम है, तो उसको तो आपने निकाल दिया था एंटी सिमेट्रिक ने पहले ही कि भाई उनको निकाल कर आप फिर ढूंढें, किसी का उलट नहीं होना चाहिए। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है या नहीं, तो एसिमेट्रिक या नहीं है, इट इज़ नॉट एसिमेट्रिक, बिकॉज एसिमेट्रिक तो कह रहा है कि किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए, चाहे सेम हो या ना हो, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखते हैं ज़रा, फिर ट्रांजिटिव के ऊपर आते हैं। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अ रिलेशन इज़ इररिफ्लेक्सिव अगर सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, 7 7 6 6 5 5 3 3 कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, कोई एक भी अगर मुझे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपके रिलेशन के अंदर जिसमें दोनों मेंबर सेम हैं, तो मैं कहूँगा ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। इररिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेम वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ना कर रहा हो आपके रिलेशन में, 1 1 2 2 3 3 ए बी बी सी सी वट एवर, सेम वाला एक भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने ढूंढ लिया तो इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ख़त्म। इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होता है जिसमें सेम वाला ए वाला कोई भी आर का मेंबर ना हो। अब आता हूँ मैं ट्रांजिटिविटी की एग्जांपल के ऊपर। ट्रांजिटिविटी एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ये कंडीशन लग रही है, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है कि अगर आपके रिलेशन में 5 6 है और 6 7 है, लेट सपोज, यानी कि भाई 5 6 है, 6 इसका लास्ट एलिमेंट है ना, और 6 7 में 6 पहला है, यानी कि आप ये कह रहे हैं 5 6 से रिलेटेड है और 6 7 से रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये कह रही है तो कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि 5 7 से रिलेटेड है, यानी कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा जब अगर 5 6 एग्जिस्ट कर रहा है और 6 7 एग्जिस्ट कर रहा है तो 5 7 भी एग्जिस्ट करें, अदरवाइज़ मैं इसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहूँगा। या इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 5 एग्जिस्ट कर रहा है और 5 8 एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर 8 8 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। या 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है और 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 7 7 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी अगर एक ऐसा पेयर मैंने बता दिया ना ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर दो ऐसे ऑर्डर पेयर बता दिए जिसमें एक का लास्ट वन दूसरे का फर्स्ट वन सेम है, और ऐसा है कि इसका फर्स्ट और लास्ट का कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो ट्रांजिटिव ना हुआ। आम लफ्ज़ों में थोड़ी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़ुबान में अगर हम देखें तो इट्स द कंडीशन इज़ कि अगर ए और बी का एक ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ बी और सी का एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए और सी का भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि योर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अगर हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो तो देन योर रिलेशन वुड बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं एक ट्रांजिटिव रिलेशन लिखता हूँ आपके सामने, रिलेशन से ऑन एन, नेचुरल नंबर्स के ऊपर मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, और वो रिलेशन ये है कि उसके अंदर ए और बी होते हैं, हर वो ऑर्डर्ड पेयर आता है नेचुरल नंबर्स का, सच दैट
such that A is less than B। R1 नेचुरल नंबर्स के ऊपर बना हुआ है ये। जल्दी से मुझे बताएं इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जल्दी से मुझे दो चार बता दें ऑर्डर्ड पेयर्स। मैंने कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बताए हैं इसमें? मैंने ये कहा है कि इसमें नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसमें पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। तो मुझे नेचुरल नंबर्स के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बताएं जिसमें पहला मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा हो। चलें जी, इसके ऑर्डर्ड पेयर ज़रा सोचें कौन कौन से इसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। R1 एक रिलेशन है n के ऊपर जिसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें पहला मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा हो। दो चार ऑर्डर पेयर्स मुझे यहाँ पर चाहिए। ऑर्डर पेयर सोच कर रखें, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अपने पास लिख कर रखें। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, थोड़ा गैप ले लें, हमारी क्लास है 9 PM तक। थोड़ा गैप ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं क्लास को एंड देन यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि जो ऑर्डर पेयर्स आप मुझे बताएंगे उनके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हमने चेक करना है। सो लीविंग दिस मीटिंग नाउ and we will join after some break and then we will continue straight from here.